So section C, question number 8, simplify 103 multiply by 97 by using identity। तो आइडेंटिटी का यूज करके सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 103 इंटू 97, ठीक है। अब 103 इंटू 97 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3, ठीक है। अब 103 का 100 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ में भी। तो 103 इंटू 100 माइनस 3 इंटू 103, ठीक है। तो अब देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई करने पे 2 जीरो इसके साथ में आ जाएंगे, तो 10300 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 309 हो जाएगा। अब माइनस कर लेते हैं 10,300 माइनस 309, 1 9 9 एंड 9, तो 999 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूरा होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट द नेम्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, ऑपोजिट साइड्स, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, अर्थात चतुर्भुज है, ठीक है। हिंदी में चतुर्भुज है। इसका नाम लिख लेते हैं ABC एंड D। तो ABCD हमने नाम रख दिया इसका। अब हमें फर्स्ट में दो डायगोनल्स दो होते हैं, AC एंड BD। तो डायगोनल्स, दो डायगोनल्स है AC एंड BD, ठीक है। ये दो डायगोनल्स हो गए। ऑपोजिट साइड्स मीन्स AB के ऑपोजिट में है DC और AD के ऑपोजिट में है BC। तो दो ऑपोजिट साइड्स हैं, क्या लिखना है आपको, AB एंड DC और AD एंड BC। तो ये दो ऑपोजिट साइड्स हो गए। अब टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो ये एंगल हो गए, ये एंगल हो गए और ये एंगल हो गए और ये एंगल हो गए, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, ए और बी, ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स है। तो एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है। अब डी और सी ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। तो एंगल डी एंड एंगल सी, ठीक है। इतना आपको करना है। और इसमें ए और डी ये भी एडजेसेंट है और बी एंड सी ये भी एडजेसेंट है। तो एंगल ए एंड एंगल डी एंड एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। तो ये चार पेयर्स हैं। तो हमें सिर्फ टू पेयर्स लिखने हैं, तो आप ये दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो ये टू पेयर्स हो गए एडजेसेंट एंगल्स के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4। फाइंड ऑल द फोर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी अनुपात एंगल डी, ये मान लेते हैं। और इनका अनुपात है 1:2:3:4। अनुपात तभी बनते हैं जब इनके साथ में कोई HCF जुड़ा हो, ठीक है। अर्थात इन चारों संख्याओं में कोई कॉमन हो। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 15:10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अनुपात में लिखना होगा तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 5:3। अनुपात 10 को क्या लिख सकते हैं, 5:2। देन इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो अनुपात होगा 3:2 का।
तो यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर SCF है, मीन्स कॉमन है, लेकिन हमारे पास में इनके कॉमन नहीं है, तो कॉमन मान लेते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू, तो लेट मान लेते हैं, लेट बी एंगल ए इज इक्वल टू 1x मान लेते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 2x मान लेते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 3x मान लेते हैं, एंड एंगल डी इज इक्वल टू 4x मान लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि चारों कोणों का योग, 4 एंगल्स होते हैं और उन कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए के स्थान पर 1x रखेंगे, प्लस बी के स्थान पर 2x, प्लस सी के स्थान पर 3x, प्लस डी के स्थान पर 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। टोटल कर लेते हैं, 1 एंड 2 3, 3 एंड 3 6, 6 एंड 4 10x। तो 10x इज इक्वल टू 360, 10x इज इक्वल टू 360 अपॉन में 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, एंड 10 से 10 कट गया, x हमारे पास में आएगा 36। ठीक है, तो x की हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 36। अब ये 36 यहाँ पर रखेंगे तो एंगल ए हो जाएगा 1 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री, 3 इंटू 36 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 6 18, 3 3 9 एंड 1 इज 10, तो 108 डिग्री, एंड कोण डी हो जाएगा 4 इंटू 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 6 24, रिमाइंडर 2, 3 4 12, 12 एंड 2 14। ठीक है, तो हमारे पास में एंगल ए आ गया 36 डिग्री, एंगल बी आ गया 72 डिग्री, एंगल सी आ गया 108 डिग्री, एंड एंगल डी आ गया 144 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने यहीं पे लिख दिया, लेकिन आपको आंसर में अलग से लिखने होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 144 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।